गाइस, मैट्रिक्स के कुछ डाउट्स हैं, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर से वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इजी सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A is a 2 by 2 order matrix. कैसा लिखता है? A I J 2 by 2 order. ठीक है, such that A I J is equal to I plus 2J। हाँ, तो एक कंस्ट्रक्ट करना है एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि 2 by 2 ऑर्डर का हो एंड उसके एलिमेंट्स कैसा डिफाइंड है? A plus 2J। सी, मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करेंगे और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। उसके सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? A इज इक्वल टू, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2 by 2 मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझ सकते हैं। सो यहाँ पे ए हमने बोला आपको एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से करना है। अब देखिए, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। फर्स्ट रो को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? आई से, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 1 लिखा, मतलब आई का वैल्यू हमने पुट कर दिया फर्स्ट रो। ये सेकेंड रो का एलिमेंट है 2 2, आई का वैल्यू पुट हो रहा है। ये फर्स्ट कॉलम है, सो जे का वैल्यू पुट हो रहा है अभी। ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकेंड कॉलम हो गया। सो ए जो कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 2 कॉलम, उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। बट ये ए आई जे जो डिफाइन है वो कैसा डिफाइन किया गया है? आई प्लस 2J, राइट ना। तो अगर उसके एलिमेंट्स को आप लिखना चाहते हैं, इसके वैल्यू को, तो इस फॉर्मूला का हेल्प करना पड़ेगा। आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस जे के प्लेस पे क्या है? 2। सो 2 इंटू 2 क्या हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 आ गया ना। ठीक है, उसका अगर होल स्क्वायर है सपोज, ठीक है, होल स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन में चेंज किया तो आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 पुट किया। सो 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 होल स्क्वायर। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। आई के प्लेस पे हमने 2 पुट किया, 2 प्लस जे के प्लेस पे 1 है, सो 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2 होल स्क्वायर। अब देखिए, आई के प्लेस पे 2 है प्लस जे के प्लेस पे भी क्या है? 2। सो यहाँ पे अगर जे के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर है 25, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर इज व्हाट? 36। सो हमने एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्लियर है ये? चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक समझिए क्या होता है। अगर सिमेट्रिक बोला हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए, देन वी से ए इज व्हाट? अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना मतलब रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव ऑफ ए आ गया, अपना ही नेगेटिव वैल्यू दिया, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आप ऐसा एग्जांपल समझ लीजिए। ए इक्वल टू हमने सपोज 2 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, 3 - 1 √2 √2।
अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम में लिखना, 3√2। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, √2 - 1। अब चेक कीजिए ए एंड ए का ट्रांसपोज में कोई फर्क है क्या? दोनों में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली वही है। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आया। इससे हम लोग क्या समझेंगे, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, B इज इक्वल टू 2 - 2। सपोज ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हमने ऐसा लिया। अब देखते हैं इसको ट्रांसपोज करके क्या आता है। ट्रांसपोज ऑफ B, ऐसा नहीं लीजिए, इसको ऐसे लेते हैं 0 0 एंड 2 - 2। इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं। अब इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, 0 2। रो को फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखा, -2 0। ठीक है। अब देखिए इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन हो गया, -1 सपोज कॉमन हो गया। सो क्या हो गया, ये 0, साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस, और यही तो B एक मैट्रिक्स था, सो -B। सो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज ऑफ B इज अ -B। इट मीन्स व्हाट, B इज व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑफ कोर्स, सेम ऑर्डर, 2x2 हो या 3x3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A and B are symmetric matrix of the same order, then what we can say about AB minus BA, then AB minus BA is, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि AB minus BA कैसा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। A and B are सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको डेफिनेशन ने बताया, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, A, एंड ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू B। क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसलिए ट्रांसपोज करने से वही रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ देखिए हम लोग कंसीडर करते हैं AB minus BA, AB minus BA, इसका क्या होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को समझना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। ठीक है, AB minus BA का ट्रांसपोज किया। देखिए ये दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, तो इस ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, इसको AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, A एंड B आर टू मैट्रिसेस है, तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर A इंटू B का ट्रांसपोज करना है, और अब उसको लिखना पड़ेगा आपको B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। B प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, माइनस साइन है, B इंटू A का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है। आप इसको ट्रांसपोज करके रिजल्ट चाहते हैं तो A को आगे ले आइए, A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है X इंटू वाई, X एंड Y दोनों मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, इसका ट्रांसपोज करना है तो आपको Y का ट्रांसपोज इंटू X का ट्रांसपोज, हाँ ये कीजिएगा तो दोनों इक्वल आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब देखिए B का ट्रांसपोज इक्वल टू B और A का ट्रांसपोज इक्वल टू A लिख सकते हैं। सो यहाँ BA माइनस A के ट्रांसपोज को A लिखा, B के ट्रांसपोज को B लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड। हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग हमने कहां से किया था, ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स से, और क्या आ रहा है, बी ए माइनस ए बी मैट्रिक्स आ रहा है। इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है ना, आपको यकीन नहीं हो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया ये ए बी माइनस बी ए। तो देखिए स्क्यू मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या कहता था कि जिस मैट्रिक्स को आपको ट्रांसपोज करना है, अगर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर आ गया तो गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये मेरा गिवन मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज किया, रिजल्ट में इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आया, तो हम लोग सेफली कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको जेई में भी आया है, एक बार पहले आ चुका है ये। ठीक है, और बोर्ड में भी काफ़ी पूछ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे है। रब करता हूं इसे। क्वेश्चन दिया है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड a to the power n to the transpose equal to lambda times where n belongs to natural number, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ n के बारे में आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर A का ट्रांसपोज निकालिएगा तो आपको माइनस A आएगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, A टू द पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A टू द पावर n। तो व्हाट यू कैन से अबाउट n के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए LHS देखते हैं क्या दिया हुआ है। LHS में ये दिया है a टू द पावर n का ट्रांसपोज। ठीक है, अब a टू द पावर n का ट्रांसपोज है और a कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए एक मैट्रिक्स को आप a टू द पावर n को आप क्या समझ सकते हैं, n अगर नेचुरल नंबर है तो it में भी a स्क्वायर है ना, n का वैल्यू अगर 2 रखा तो a इंटू a मैट्रिक्स है। अगर आप n के बारे में 3 समझते हैं अगर, तो a इंटू a है, एक क्यू मैट्रिक्स है, राइट ना। तो एक मैट्रिक्स को आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसके रो एंड कॉलम को चेंज कीजिए, या फिर उसके रो एंड कॉलम को चेंज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि a टू द पावर a का ट्रांसपोज टू द पावर n, ऐसा बोल सकते हैं a टू द पावर n का ट्रांसपोज को। अब अगर ये a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि माइनस a टू द पावर n है ना। हमने यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट ये यूज कर लिया, a एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है इसलिए a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a। अब देखिए ये माइनस a मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस जो है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं।
अब देखिए ये -1 टू द पावर n है। अब ये डिपेंड करता है कि n इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर n का वैल्यू इवन नंबर है, राइट नो, n का वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, तो ये a टू द पावर n रिजल्ट आएगा। अगर n का वैल्यू ऑड है तो ये -1 रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, राइट नो। तो ये इसका अगर आप लोग केस 1 और 2 को समझना चाहते हैं, केस 1, इफ n इज इवन, इवन है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, चलो ऐसा लिख दिया, इवन नेचुरल नंबर। इन दिस केस a टू द पावर n क्या आएगा, a टू द पावर n आएगा। एंड केस 2 भी लिख सकते हैं, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, अगर n ऑड नेचुरल नंबर है तो a टू द पावर n टू द पावर का ट्रांसपोज टू द पावर करना, ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑड है तो ये वैल्यू माइनस आएगा, -a टू द पावर n। अब देखिए ये आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये लेमडा इंटू n है ना, लेमडा इंटू n है। इसका मतलब लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, इधर आप कोफिशिएंट इसको देखेंगे तो आप 1 इंटू a टू द पावर n समझ सकते हैं, या इसको -1 इंटू a टू द पावर n समझ सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू आपको 1 और -1 ये दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है। तो आपको समझना है कि व्हाट इज लेमडा, तो यू कैन से, है ना, क्लियरली लेमडा इज इक्वल टू प्लस एंड -1, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, कुछ और भी मैट्रिक्स का डाउट्स होंगे उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ओके।